लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। नमस्कार, मैं हूं विप्लव अवस्थी, लीगल रिपोर्टर में आपका स्वागत है। और आज हम बातचीत करने जा रहे हैं सुशांत केस की। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही सीधे तौर पर दोनों राज्यों की पुलिस यानी कि बिहार और महाराष्ट्र राज्य पुलिस पर कहा कि सीधे तौर पर राजनीतिक प्रभाव था और जिसके कारण इस मामले को किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी यानी कि सीबीआई को दिया जाता है। हालांकि आपको याद होगा कि इससे पहले देश की यही सर्वोच्च अदालत सीबीआई को केज पैरेड कह चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने ये जो अपना आदेश दिया है जिसमें सीबीआई जांच का दिया है, आर्टिकल 142 के पावर के तहत दिया है। आज हमारा इसी विषय पर बातचीत रहेगा कि आर्टिकल 142 की पावर और सुशांत सिंह केस सीबीआई जांच, ये आपस में इनका क्या संबंध है। हमारे साथ इस पूरी चर्चा के लिए बातचीत करने के लिए हमारे साथ एसजी हसनैन साहब हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट हैं। करीब 4 दशक की बड़ी प्रैक्टिस है, तमाम बड़े मामलों के लिए भारत की विभिन्न कोर्टों में पेश हो चुके हैं। तो हसनैन साहब, आपका मैं स्वागत करता हूं। हसनैन साहब, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। और मेरा ये कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है अपने आप में बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि इस तरीके के जजमेंट को नॉर्मली, चूंकि क्वेश्चन पूरा फेडरल स्ट्रक्चर का है जी, वंस के कहते हैं FIR इज लॉन्च एट पटना, वट एवर मे बी, उसको ट्रांसफर करना चाहिए था महाराष्ट्र मुंबई पुलिस को, हैविंग लोकल जुरिडिक्शन, जहां लोकल जुरिडिक्शन। और मुंबई पुलिस अगर मुंबई पुलिस समझती तो उसको इन एक्सरसाइज ऑफ पावर अंडर स्पेशल दिल्ली पुलिस एक्ट में सीबीआई को रिफर कर सकती थी फॉर इन्वेस्टिगेशन। लेकिन इसमें जजमेंट को मैंने देखा, सबसे पहली बात तो ये है कि पिटिशनर ने ट्रांसफर एप्लीकेशन मूव किया था कि ये जो मैटर है ये ट्रांसफर होके पटना से महाराष्ट्र मुंबई पुलिस को चला जाए, इन्वेस्टिगेशन मुंबई पुलिस करे। लेकिन ट्रांसफर पिटीशन में इत्तेफाक से पिटिशनर रिया चक्रवर्ती के काउंसिल मिस्टर श्याम दीवान ने खुद कंसेशन दिया कि 145 की पावर एक्सरसाइज करके इसको कहते हैं सीबीआई को दिया जा सकता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंसेशन गिवन बाय द पिटिशनर हिमसेल्फ, एंड कोर्ट ने सारे मटेरियल को कंसीडर करते हुए 142 की पावर एक्सरसाइज करके सीबीआई को दिया। जो मैं समझता हूं कि एक नए तरीके का नया रास्ता खोलना कि फेडरल स्ट्रक्चर के तहत मुंबई महाराष्ट्र पुलिस को जो पावर है सीबीआई को अगर उचित समझती है देने के लिए तो दे सकती है। उस पावर का कर्टेलमेंट हुआ इस जजमेंट से। मेयर लॉजिंग एन FIR एट पटना and quickly referred to the CBI and CBI registered an FIR. Activation of Patna police and as well as the government referring to CBI itself and registering so promptly itself के कहते हैं, जो एक कहा जाता है कि ये पिंजड़े के तोता सीबीआई को। और कई बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2G के मैटर में, कई बार कहा था और बहुत से मैटर में। लेकिन हसनैन साहब, मैं एक सेकंड आपको रोकना चाहूंगा। इससे पहले कि हम सीबीआई की तरफ जाएं, मेरा आपसे दूसरा जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा वो सीधे तौर पर ये होगा कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के अगर मामले में देखें तो महाराष्ट्र पुलिस केवल उसके डेथ के कारणों पर जो रिपोर्ट है 174, 175 सीआरपीसी के तहत उसकी जांच कर रही थी। अब सवाल यह पैदा होता है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर उनके पिता के सिंह ने तमाम तरह के आरोप लगाए और उनके आरोप जायज हैं या नाजायज हैं या सही हैं या गलत हैं वो अलग बात है, लेकिन उसकी स्पष्ट रूप से जांच होनी चाहिए थी। अभी तक जो महाराष्ट्र पुलिस पर आरोप लग रहा था वो ये था कि सुशांत सिंह राजपूत की जो जांच का दायरा है वो उन्होंने नहीं बढ़ाया था। अब इस मुद्दे पर
जहां राज्यों के बीच बिहार सरकार की तरफ से महाराष्ट्र पुलिस पर आरोप लगाया जा रहा है या महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से बिहार पुलिस पर, इससे कहीं ना कहीं जस्टिस इन्फ्लुएंस हो रहा था और सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमयी मौत सामने नहीं आ रही। तो इस परिस्थितियों को देखते हुए आप कहां तक मानेंगे कि वो महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह से सक्षम थी, सीबीआई जांच नहीं देना चाहिए था? देखिए, जब एफआईआर रजिस्टर्ड हुई पटना, इसको भेज देते वहां मुंबई पुलिस को, इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड करती। अगर कोर्ट को यह समझ में आता कि इन्वेस्टिगेशन इन फेयर मैनर में या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से इसमें है, तो कोर्ट क्या कहते, सीबीआई करने से पहले कोर्ट खुद एसआईटी अपॉइंट कर सकती थी, और जैसे अभी यूपी वाले केसेस में, और मॉनिटरिंग खुद कोर्ट कर सकती थी। बिना अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टिगेशन को महाराष्ट्र गवर्नमेंट या मुंबई पुलिस को इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफर करना, सीबीआई एट द इंस्टांस ऑफ पटना बिहार गवर्नमेंट, आई थिंक पटना बिहार गवर्नमेंट को ये नहीं करना चाहिए था। फेयर ये था कि उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए ट्रांसफर कर देना चाहिए था मुंबई पुलिस को, मेरा ये कहना है जी। तो देयरफॉर कोर्ट के सामने जो मटेरियल था, सबसे बड़ी जो गलती हुई है वो मैं समझता हूँ मिस्टर जो श्याम दीवान है जी, मैं गलती नहीं कहूंगा, जो भी उनको इंस्ट्रक्शन रहा हो सीबीआई के लिए, उन्होंने खुद कह दिया। तो ऑन द बेसिस ऑफ सीबीआई दुष्यंत के पिताजी का कहना और बिहार गवर्नमेंट का कहना और पिटिशनर का कहने के बेसिस पे किया। तो अब क्वेश्चन है कि अगर पिटिशनर जो कि एफआईआर पटना में लाज हुई एक्यूज्ड है, कॉग्नाइजेबल ऑफेंस है, तो अगर एक्यूज्ड है उसके इंस्टांस पे नॉर्मली सुप्रीम कोर्ट या कोई कोर्ट ट्रांसफर इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है। यहाँ पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट पूरी तरीके से डिप्राइव हुई है टू एक्सरसाइज हिज पावर अंडर स्पेशल एक्ट, दिल्ली स्पेशल पुलिस एक्ट, जो उनको पावर है वो समझते तो वो भेज सकते थे। ये कहीं मटेरियल नहीं है कि वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते थे या कॉम्पिटेंट नहीं थे। लेकिन इन सबों के साथ एक महत्वपूर्ण बात हसनैन साहब सामने आती है कि वो एक पब्लिक फिगर थे, जहां सुप्रीम कोर्ट जहां अपने आदेश में लिखता है कि वो एक बड़े मजे हुए अभिनेता थे और जो अपनी लाइफ में वो कर सकते थे उससे पहले ही उनकी डेथ हो जाती है। उनका सीधे तौर पर मेरा आपसे क्वेश्चन है कि ये जो फॉलोअर हैं उनका परिवार है, उनके दोस्त हैं, उनके रिश्तेदार हैं, जो चाहते थे कि एज सून एज पॉसिबल हम उस सुशांत सिंह राजपूत के मौत के कारणों को जान पाए, ये उनका कहना या मांग करना, ये कहां गलत है? आप कानूनी प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, लेकिन असल में हो ये रहा था कि महाराष्ट्र पुलिस एक दायरे में काम कर रही थी, उस दायरे से बाहर नहीं निकल पा रही थी। देखिए, आपने कहा रहस्यमय तरीके से मौत एक अभिनेता की, जो एक कहते हो, आपने जस्टिस लोया वाला केस देखा ना है, किस रहस्यमय उससे हुई? सुप्रीम कोर्ट ने उसको तो नहीं किया, क्योंकि उसमें बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी और क्या कहते हैं, वहां बहुत से ऐसे एविडेंस थे जिसपे सीबीआई को रिफर करना चाहिए था या एसआईटी अपॉइंट करना चाहिए था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया। अच्छा, रहस्यमय तरीके से डेथ, क्या महाराष्ट्र पुलिस नहीं कर सकती थी इन्वेस्टिगेशन? महाराष्ट्र पुलिस कहते कॉम्पिटेंट नहीं है या उसके पास के कहते इफेक्टिव एजेंसी नहीं है? यू नो कहते बेटर कि यहाँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पॉलिटिकल इंटरेस्ट, conflict of political interest between Bihar as well as Maharashtra government, and central government is supporting Bihar government. That is why immediately FIR registered, CBI request, refer to the CBI, registered FIR. इतनी त्वरित कार्रवाई करने की आवश्यकता को देखना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट को कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पॉलिटिकल इंटरेस्ट है और खुद मॉनिटरिंग करनी चाहिए थी सीबीआई, बजाय सीबीआई को भेजने को इन्वेस्टिगेशन मुंबई पुलिस को करना चाहिए था। और इन एक्सरसाइज ऑफ पावर अंडर आर्टिकल 142 में अगर हम रोज ये करने लगेंगे तो ये प्रॉपर नहीं। 142 की पावर वहां एक्सरसाइज की जाती है जहां पावर अवेलेबल नहीं हो टू डू कंप्लीट जस्टिस, टू डू कंप्लीट
जस्टिस इन्वेस्टिगेशन मुंबई पुलिस कर सकती थी। इन 142 की पावर अगर इस एक्सरसाइज होने लगेगी तो सुप्रीम कोर्ट कल ये भी कह सकती है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे जो आदमी बैठा है उतर जाए, हम अपने चॉइस का आदमी बैठा लेते हैं जिसको हम पसंद करते हैं, या जिसको कोई पसंद करता है उनके सामने का है ये अनसीटेड हो जाए। और ये एक तरीके से 142 की पावर यहाँ नहीं एक्सरसाइज की जानी चाहिए थी। यहाँ तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, लॉ है, स्टैट्यूटरी प्रोविजन है, लॉ लेड डाउन बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, उसके हिसाब से मुंबई पुलिस को ट्रांसफर हो जाना चाहिए था ये एफआईआर। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होता तो वो उसमें कर सकती थी सुप्रीम कोर्ट, तब सुप्रीम कोर्ट में इन्वेस्टिगेशन के लिए पिटीशन जाती। यहाँ तो ट्रांसफर के लिए गई थी पिटीशन कि ये जो एफआईआर दर्ज हुई है पटना में वो ट्रांसफर कर दी जाए मुंबई। हालांकि उसका हसनैन साहब उसका हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर में भी जिक्र किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि रिया चक्रवर्ती के लिए भी ये बेहतर होगा, क्योंकि जिस तरह के उन पर एलिगेशन आ रहे हैं, जिस तरह पर आरोप लग रहे हैं सोशल मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में, जिस तरह का प्रचार प्रसार उनके लिए हो रहा है, जिस तरह की बातें हो रही है, उसको कहीं ना कहीं खत्म करने के लिए ये सीबीआई जांच सुशांत सिंह के लिए तो खास है, ये रिया चतुर्वेदी के लिए भी खास है, माफ कीजिएगा चक्रवर्ती के लिए। जी हाँ, देखिए रिया चक्रवर्ती का इन्वेस्टिगेशन के महाराष्ट्र पुलिस अगर करती तो क्या मटेरियल है कि वो इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली और फेयर नहीं करते। जब अनफेयर मैनर में करते तब सुप्रीम कोर्ट को पावर थी एग्जामिन करने, मटेरियल नहीं थे कि इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। रिया चक्रवर्ती के केस में कोई मटेरियल सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं था कि मुंबई पुलिस फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती। अगर ये फाइंडिंग रिकॉर्ड करते तब कर सकते थे। सिर्फ ये कि रिया चक्रवर्ती की इंटरेस्ट में, इनके इंटरेस्ट में, अगर ऑन द आप जानते हैं सेटिल लॉ ऑन द बेसिस ऑफ कंसेशन जुरिडिक्शन कैन नॉट बी कन्फर्ड। अगर 3 लोग मिलके या 2 लोग मिलके कोर्ट में जाएंगे, नहीं सर आई हैव नो ऑब्जेक्शन, रिफर द मैटर टू सीबीआई, तो क्या ये कोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ कंसेशन नहीं करना चाहिए। लॉ जो है स्टैट्यूटरी प्रोविजन है उसी हिसाब से करना चाहिए। आप देखिए ए.आर. अंथुले के केस में ये कहा गया था कि इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेशल जज जो सेशन कोर्ट जज होता है वो हाई कोर्ट जज हो जाए। 5 जजेस ने कहा, जस्टिस देसाई की बेंच ने, और जस्टिस सर्वसी मुखर्जी की बेंच ने 7 जजेस ने और रूल कर दिया का ये पावर नहीं है कि हम हाई कोर्ट ट्रायल करें, क्योंकि वहां क्वेश्चन ये भी अराइज हो रहा था आर्टिकल 21 का राइट ऑफ अपील सेशन जज की हाई कोर्ट। तो क्वेश्चन ऑफ लॉ डिमार्केशन कॉन्स्टिट्यूशन में हर के अपने अख्तियार दायरे हैं, उसके अंदर रह के काम करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ कंसेशन गिवन बाय द पिटिशनर एंड कहते पुलिस एंड गवर्नमेंट ऑफ पटना एंड आल्सो कहते very smartly CBI agree that we are ready to investigate. Sometimes they say ठीक है। मुझे हसनैन साहब आप ये बताइए, 2G स्पेक्ट्रम के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए एक बड़ी टिप्पणी की थी, और टिप्पणी ये की थी कि ये एक केज पैरट, सीबीआई को एक केज पैरट, पिंजड़े में बंधा हुआ तोता कहा था। आज वही सुप्रीम कोर्ट सुशांत सिंह राजपूत के मामले में कहती है कि सीबीआई वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जब राज्यों की पुलिस फेल हो जाए तो सीबीआई काम करती है। क्या ये आपस में, ये दोनों बातें आपस में एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है? और नंबर 1, नंबर 2 चीज मेरा आपसे पूछना है कि सीबीआई की साख को लेकर जो सवाल उठे हैं, क्या आपको लगता है, चूंकि आप एक अनुभवी वकील हैं, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो क्या आपको लगता है कि सीबीआई अनर्थ कर पाएगी, सच्चाई कभी बाहर लेके आ पाएगी? देखिए, सीबीआई के बाद ये कहना मेरा अपना ओपिनियन है, मैं स्टेट की तरफ से कहते एक लंबे अरसे तक काम किया, आउट ऑफ 40 कहते 18 साल मैंने स्टेट को रिप्रेजेंट किया जी। तो हाईएस्ट पोजीशन तक वो एक जहां इंटरेस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का आ जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट सीबीआई नॉर्मली नहीं जाती। ये मेरा अपना तजुर्बा है। हाँ, चाहे कोई भी सरकार रही हो, चाहे कोई भी सरकार, लेकिन यहाँ पर थोड़ा ये आजकल कुछ सीबीआई पे ज्यादा प्रभाव है। हसनैन साहब, एक हमसे अंतिम क्वेश्चन मैं पूछूंगा, क्या आपको लगता है कि सीबीआई जांच की
जो आदेश, सीबीआई जांच का जो आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया, वो कहीं ना कहीं मीडिया जो ट्रायल हो रहा था चैनल्स में, अखबार में, सोशल मीडिया में, क्या उसका परिणाम है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पिछले एक महीने से सुशांत सुशांत सुशांत, देश में क्या बेरोजगारी नहीं है, गरीबी नहीं है, भुखमरी नहीं है, बैंक की प्रॉब्लम नहीं है, लोगों की दुकानें बंद हो रही है, इस पे चर्चा नहीं है। माहौल जैसे किसी को आप चोर चोर, मोहल्ले में किसी को चोर चोर कहिए 10 बार तो पड़ोसी से हाँ जरूर चोर होगा। ये माहौल मीडिया जो बना रही है उसके स्टांस पे जुडिशरी इन्फ्लुएंस हो जाती है। जुडिशरी कोई हमसे आपसे अलग है नहीं। वक्त बेवक्त जब बैठेंगे तो वो लगेगा कि हाँ जो है सुशांत सुशांत जो हो रहा है इसके साथ इनजस्टिस हो रहा है। रियली मीडिया तो आज मैनेज अफेयर है। जिस तरीके का एजेंडा दे दिया जाएगा सुबह से शाम तक वही चलाएंगे। और ऐसा है, अजीब इत्तेफाक है कि 8-10 चैम्बर जिस वक्त खोलो वही चल रहा है। ये बिल्कुल क्या कहते हैं मीडिया ट्रायल है जिसकी बुनियाद पे ये सीबीआई को ट्रांसफर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हसनैन साहब, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। लीगल रिपोर्टर के इस कड़ी में हमने एसजी हसनैन साहब से तमाम उस एक संघीय ढांचे को लेकर बात करी और तमाम सुप्रीम कोर्ट के जो सुशांत सिंह राजपूत का केस आया उसके तमाम पहलू की, क्या सीबीआई जांच का दिया जाना सही था, रीजनेबल था और कानून सम्मत था। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। थैंक यू। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।